आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकन को दबाएं। हेलो बच्चों, स्टडी पॉइंट बाड़मेर के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। बच्चों, बड़े दिन हो गए आपके सामने नहीं आ पाया हूँ कुछ पर्सनल रीजंस के कारण, पर अब हम लोग कंटिन्यू करेंगे क्योंकि लॉकडाउन अभी चल रहा है, स्कूल्स ओपन नहीं हुई है, तो हम अपने वीडियोस को कंटिन्यू करेंगे यहाँ से। और अब से हम रेगुलर अपडेट होगा यहाँ पे। कुछ रीजंस के कारण मैं अभी 10-15 दिन से वीडियोस अपलोड नहीं किए, पर अब इसके बाद मैं लगातार वीडियो अपलोड करूँगा। हम लोग अपने चैप्टर पे थे गॉस लॉ, गॉस का नियम, जिस पे मैंने आप लोगों से चर्चा की थी पहले 2 लेक्चर के अंदर विद्युत फ्लक्स के बारे में। इसके बारे में विद्युत फ्लक्स के बारे में कि नंबर ऑफ लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, विद्युत क्षेत्र रेखाएं कितनी होती है, तो उसका फॉर्मूला था E डॉट डी फाई बराबर E डॉट डी। इसके काफी सारे फॉर्मूले मैंने आप लोगों को बताए थे, इसकी हम लोग चर्चा कर रहे थे। देखो क्या था कि छोटा सा एरिया है, ये कितना है डी, ये है एरिया सदिश, एरिया वेक्टर, और ये है ई विद्युत क्षेत्र, इसके बीच में कोण कितना है थीटा। तो इससे पास होने वाला फ्लक्स लंबवत कितनी क्षेत्र रेखा है, तो डी फाई, वो कितना होगा ई डी ए कॉस थीटा, या इसको क्या लिखते हैं, इसको लिखते हैं ई डॉट डी। और कंप्लीट अगर बात करें, अगर इसका समाकलन करना पड़े तो फाई इक्वल्स टू ई डॉट डी। और अगर ई हर एक जगह क्या हो, समान हो, तो क्या हो जाएगा, फाई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा ई डॉट ई, यदि ई क्या हो, समान हो। तो 2 फॉर्मूले अपने बच्चों ये हम लोग पढ़ चुके फ्लक्स के बारे में। ये मैंने इसका मात्रक बताया था कि न्यूटन पर कूलाम इंटू मीटर स्क्वायर। मात्रक क्या होता है, न्यूटन पर कूलाम इंटू मीटर स्क्वायर। मैंने गलती कर दी थी, वेबर इसका मात्रक नहीं होता है, ध्यान रखना, मिस्टेक को मैंने आपको बता दिया था। तो ये हम लोग बच्चों पढ़ चुके हैं यहाँ तक। अब आज हम पढ़ने वाले गॉस का नियम। किसका नियम पढ़ने वाले, गॉस का नियम पढ़ने वाले बच्चों। हमारा जो आज का टॉपिक है वो क्या है, गॉस का नियम है बच्चों। देखो गॉस के नियम को हम समझते हैं। गॉस का नियम है वो इसी से, विद्युत फ्लक्स से संबंधित है। गॉस का नियम किससे संबंधित है, विद्युत फ्लक्स से संबंधित है। देखो अब देखो बच्चों, गॉस के नियम की बात करते हैं कि किसी बंद सतह से पारित विद्युत फ्लक्स किसी बंद सतह से क्लोज्ड सरफेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सरफेस कैसी होगी बच्चों, 3D, पारित विद्युत फ्लक्स उस सतह में, उस बंद सतह में स्थित आवेश का 1/ε0 गुना होता है। क्या होता है, 1/ε0 गुना, ध्यान रखना। क्या उस बंद सतह के अंदर कितना आवेश है उसका 1/, ध्यान रखना, फाई इक्वल्स टू क्या हो गया, Q इनसाइड अपॉन ε0, ये हो गया। और ये आपको पता है किसके बराबर होता है, ये होता है, अभी मैंने आपको बताया, E डॉट डी एस या डी ए। और यहाँ पे आएगा क्लोज्ड, क्योंकि ये जो चीज है बंद सतह के समाकलन के लिए हम लोग ऐसा, एक बंद सरफेस, एक गोला हो गया, एक घन हो गया, एक घनाभ हो गया, शंकु हो गया, कैसी 3D सतह होगी, उसके अंदर कितना है, उसके ऊपर किसी बंद सतह से पारित विद्युत फ्लक्स उस बंद सतह में स्थित आवेश का 1/ε0 गुणा होता है।
सतह का हमेशा कैसा होना चाहिए, बंद सतह होगी, बंद आवेश होगा, तभी हम लोग इस नियम को लगा पाएंगे, नहीं तो मैं इस नियम को लगा नहीं पाऊंगा। ध्यान रखना, सतह हमेशा कैसी होनी चाहिए बच्चों, बंद होनी चाहिए। ध्यान रखना, ये हमेशा बंद सतह के लिए ध्यान रखना, गॉस का नियम केवल बंद सतह के लिए, क्लोज्ड सरफेस, क्लोज्ड सरफेस के लिए लागू होता है, एप्लीकेबल ओनली अ क्लोज्ड सरफेस। इस बंद सतह को गॉसियन सरफेस, गॉसियन 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 सतह सरफेस ध्यान रखना। तो हमेशा जब भी गॉस का नियम लगेगा आपको एक गॉसीय सतह लेनी पड़ेगी, नहीं तो गॉस का नियम नहीं लगा पाओगे। तो गॉस के नियम के लिए गॉसियन सतह का होना बहुत ही आवश्यक है, अन्यथा आप गॉस का नियम नहीं लगा पाओगे। तो बच्चों एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले ले, फिर मैं नियम को समझता हूँ। ठीक है बच्चों, अब हम बात करते हैं बच्चों इस नियम के प्रूफ की। किसकी बात करते हैं, प्रूफ की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, प्रूफ की बात करते हैं। बच्चों प्रूफ को, इस नियम के प्रूफ की बात करते हैं कि हमारे पास एक प्लस क्यू चार्ज है, इसके चारों को और हमने एक गोलाकार सतह ली, एक गोलाकार गॉसियन सरफेस। कैसी है, गोलाकार है, त्रिज्या कितनी हो गई बच्चों, आर होगी। इसके ऊपर मैंने छोटा सा एरिया लिया डी ए, इसका ये कैसा सदिश है, क्षेत्रफल सदिश है। अब ये इसके ऊपर आवेश क्या करेगा, विद्युत क्षेत्र बनाएगा, वो भी किस ओर बनाएगा, बाहर की ओर। थीटा कितना हो गया, 0 हो गया। कितना हो गया, 0 हो गया। हमने क्या किया है कि आवेश के चारों ओर, आवेश के चारों ओर गोलाकार गॉसियन सतह की कल्पना की। एक गोलाकार गॉसियन सतह ले लिया, जनरल एक सतह ले ली, ठीक है। अब बात करते हैं इस छोटा, ये इसका क्षेत्रफल कितना है, डी। कितना क्षेत्रफल है, डी ए क्षेत्रफल। क्या लिख सकते हैं, डी ए क्षेत्र से पारित फ्लक्स, डी फाई बराबर क्या हो जाएगा, ई इंटू डी ए इंटू कॉस 0। तो डी फाई बराबर क्या होगा, ई इंटू। अब सतह के प्रत्येक बिंदु पर, अभी सतह के प्रत्येक बिंदु की बात करें, इससे दूरी क्या है, समान है, और विद्युत क्षेत्र की दिशा भी क्या है, बाहर की ओर। सतह के प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र समान है तथा थीटा कितना है, 0 डिग्री। अतः संपूर्ण सतह से पारित फ्लक्स क्या करेंगे, फाई बराबर क्लोज इंटीग्रल डी फाई करेंगे। तो बच्चों क्या हो जाएगा, फाई बराबर क्लोज इंटीग्रल डी फाई क्या हो जाएगा, ई इंटू डी ए। ई क्या है, समान है, थीटा है, तो ई तो आ गया बाहर,
क्लोज इंटीग्रल डी। इस पूरी सतह का क्षेत्रफल कितना होता है 4 पाई आर स्क्वायर। तो फाई बराबर E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। और आपको पता है E का सूत्र क्या होता है के क्यू बटा आर स्क्वायर। हम जानते हैं ना E बराबर क्या होता है 1/4 पाई आर एप्सिलॉन नॉट इंटू क्या होता है Q अपॉन क्या हो जाएगा आर स्क्वायर। ये तो हम लोग पढ़ चुके हैं। तो क्या हो जाएगा इससे फाई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। तो 4 पाई से 4 पाई आर स्क्वायर आर स्क्वायर। अब यहाँ पर अंदर कितना है Q है तो अंदर क्या ले लेंगे Q लेंगे ना। तो फाई बराबर क्या हो गया Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और इसके अंदर का यही हमारा क्या है यही गॉस का नियम। यही क्या है गॉस का नियम। यही किसका नियम है गॉस का नियम। तो बड़ा आसान सा डेरिवेशन है। हम लोग क्या करते हैं छोटा सा अल्पांश लेते हैं अल्पांश के लिए फ्लक्स निकालते हैं। और ध्यान रखना इसके प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र समान है बाहर की ओर है क्योंकि इससे दूरी सब जगह कितनी है आर है। इधर भी आर सब जगह दूरी आर है। और कोण कितना है थीटा भी कितना है 0 है। सॉल्व किया तो फाई बराबर क्या आ गया Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। बच्चों तो ये इसका प्रूफ गॉस का नियम और प्रूफ आता है एग्जाम के अंदर। तो हम लोग इस तरह से इसको सॉल्व करते हैं। एक बार आप इसको नोट कर लो फिर मैं और बातें बताता हूँ। अब बच्चों कुछ बातें करेंगे हम लोग। प्रूफ तो हमने कर लिया। अब आपको क्या ध्यान रखना है बच्चों ये जो गॉस का जो नियम है गॉस के नियम में इस गॉसियन सतह को अगर छोटा करे या बड़ा करे देखो इस फाई में क्या आर आ रहा है नहीं आ रहा। इस फाई के अंदर आर नहीं आता। तो गॉसियन सतह या गॉसियन सरफेस के आकार व आकृति पर निर्भर नहीं करता। तो कुछ बातें हैं गॉस के नियम से जिसकी हम बात करेंगे ध्यान रखना। तो कुछ पॉइंट्स बताता हूं जैसे मैं आपको बता रहा हूं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। पहला गॉस का नियम गॉसियन सरफेस गॉसीय सतह या गॉसियन सरफेस के आकार पर निर्भर नहीं करता। निर्भर नहीं करता मतलब अगर मैं त्रिज्या को दुगुना कर दूं तब भी फॉर्मूला ये। त्रिज्या को आधा कर दूं तब भी फॉर्मूला ये। क्यों क्योंकि मान लो इससे 10 रेखाएं निकली तो 10 रेखा इससे गुजरेगी इस सतह से गुजरेगी और बड़ी सतह से गुजरेगी। जितनी बड़ी सतह होगी रेखाएं तो कितनी होगी 10 और तथा आकार पर निर्भर नहीं करता तथा आकृति पर भी निर्भर नहीं करता। आकृति पर भी निर्भर नहीं करता। क्या मतलब है देखो अगर ये प्लस क्यू है एक गोले के अंदर है तब भी फ्लक्स कितना होगा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। एक क्यूब के अंदर मैंने अगर छोटा चार्ज रखा फाई बराबर क्या होगा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। एक कोण के अंदर अगर मैंने छोटा चार्ज रखा फाई बराबर क्या होगा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो कुछ भी हो किसी भी चीज पे शेप एंड साइज दोनों पर निर्भर नहीं करता। ध्यान रखना फ्लक्स का नाम गॉस का नियम या विद्युत फ्लक्स गॉस के नियम की जगह विद्युत फ्लक्स के सरफेस के गॉसियन सरफेस के आकार पर निर्भर नहीं करता तथा आकृति पर भी निर्भर नहीं करता। ना तो आकार पे निर्भर करता है ना ही आकृति पर। फ्लक्स का मान हमेशा ध्यान रखना क्या होता है क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। आई बात समझ में। विद्युत फ्लक्स का मान किसका मान विद्युत फ्लक्स का मान गॉसियन सरफेस के आकार अच्छे से लिखता हूं
आकार व आकृति पर निर्भर नहीं करता। डज नॉट इफेक्ट या डिपेंड ऑन, डज नॉट डिपेंड ऑन साइज एंड शेप ऑफ गॉसियन। ध्यान रखिए, एक तो ये बात बच्चों आपको पता होनी चाहिए, मतलब अगर मैं इसकी त्रिज्या को दुगना कर दूं, विद्युत फ्लक्स के मान में कितना परिवर्तन होगा? कोई परिवर्तन नहीं। त्रिज्या को आधा कर दूं गोले की, विद्युत फ्लक्स के मान में कितना परिवर्तन होगा? कोई परिवर्तन नहीं होगा। गोले की जगह क्यूब ले आऊं, विद्युत फ्लक्स के मान में कितना परिवर्तन होगा? कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो ये सारी बातें आपको बच्चों क्या होनी चाहिए? पता होनी चाहिए। अब बच्चों देखो, अगली बात देखो, हमेशा कुछ बातें गॉस के नियम में ध्यान रखनी चाहिए। अगर गॉस का नियम लागू सब जगह होता है, पर यूजफुल कब होगा, कब उपयोगी होगा? गॉस का नियम निम्न शर्तों पर उपयोगी होता है। ये शर्तों की पालन होगी तभी उपयोगी होगा, ऐसा यहाँ लिखते हैं कि गॉस के नियम, गॉस का नियम निम्न शर्तों पर उपयोगी होगा। लगता तो सब जगह है, पर यूजफुल कब होगा, कब अपने वो काम आएगा, यूजफुल कब होगा, उसकी हम बात करेंगे। पहली चीज, गॉसियन सतह कैसी होनी चाहिए? सिमेट्रिकल, सममिति। गॉसियन सतह कैसी होनी चाहिए? सममित होनी चाहिए। तभी तो हमें, क्योंकि हमारे पास जो क्षेत्रफल होता है वो उस सममित सतह से ही हम लोग पता, अगर टेढ़ी मेढ़ी सतह होगी तो कहीं फ्लक्स कम होगा, कहीं ज्यादा होगा, तो सममिति होना बहुत जरूरी है। सममिति होगी तभी सतह के प्रत्येक बिंदु से क्या होगा? फ्लक्स का मान क्या होगा? समान। दूसरा, गॉसियन सतह के प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र क्या होना चाहिए? एक समान। अगर विद्युत क्षेत्र समान नहीं होगा तो हम लोग इसको अच्छी तरह से उपयोग में नहीं ला पाएंगे। लगेगा तो सही, पर यूजफुल कब होगा, उपयोगी कब होगा, उसके लिए हम कुछ शर्तों की बात करें। गॉसियन सतह सममित होनी चाहिए, प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र क्या होना चाहिए? समान। गॉसियन सतह के प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र व क्षेत्रफल सदिश के मध्य कोण, क्षेत्रफल सदिश के मध्य कोण क्या होना चाहिए? एक समान। थीटा समान होगा तभी हम लोग उसको अच्छे से उपयोग में ला पाएंगे, नहीं तो नहीं ला पाएंगे। नहीं तो क्या होगा? सॉल्व नहीं कर पाएंगे। हमारे उपयोग में नियम तो लगेगा पर उपयोग में उसको नहीं ला पाएंगे। उपयोग में लाने के लिए ये जरूरी है। अगर हम उसको उपयोग में नहीं ला पाए तो हमारे कोई काम नहीं। तो प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र व क्षेत्रफल सदिश के मध्य का कोण क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए, नहीं तो इसका उपयोग नहीं। तो ध्यान रखना, ये गॉस के नियम कहाँ उपयोगी होगा, कहाँ उपयोगी नहीं होता है। निम्न शर्तों पर उपयोगी हो, नहीं तो वह अपने उपयोग में नहीं आएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पे हमेशा एक और चीज, ये हो गया दूसरा, देखो, यदि किसी बंद सतह के अंदर नेट आवेश कितना है? 0 है, तो उससे पारित फ्लक्स अगर उसके अंदर कोई फ्लक्स ही नहीं, कोई आवेश नहीं है,
तो विद्युत फ्लक्स क्या होगा 0। जैसे मान लो ये सतह है, ये प्लस Q आवेश है, इसके अंदर कोई आवेश नहीं है तो नेट फ्लक्स क्या होगा 0। आप बोलोगे सर विद्युत क्षेत्र रेखा है तो पारित हो रही है, फ्लक्स 0 कैसे। देखो बच्चों, ये देखो ये रेखाएं सतह में क्या कर रही है, प्रवेश कर रही है, और यही रेखाएं सतह से वापस क्या हो रही है, बाहर निकल रही है। तो प्रवेश करने वाली रेखाएं कैसी होगी, नेगेटिव, बाहर निकलने वाली कैसी होगी, पॉजिटिव। 4 तो अंदर प्रवेश की, 4 वापस क्या हो गई, बाहर निकल गई। नेट कितना हो गया, 5। नेट कितना हो गया, 0। क्योंकि देखो प्लस आवेश अंदर होगा ना, अगर मान लो आवेश अंदर है तो केवल क्या होगी, विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या होगी, बाहर निकलेगी, वो बाहर प्लस। नेगेटिव आवेश है तो विद्युत फ्लक्स क्या होगा, नेगेटिव। पॉजिटिव आवेश है तो विद्युत फ्लक्स क्या होगा, पॉजिटिव। तो ध्यान रखना कि हमेशा हमें कैसा आवेश लेना है, उसके अंदर का आवेश, ठीक है ना। अर्थात विद्युत फ्लक्स बंद सतह के अंदर के आवेश के कारण होता है, अंदर के आवेश के कारण होता है। आवेश सतह में होगा तभी विद्युत फ्लक्स बनेगा, नहीं तो कोई विद्युत फ्लक्स नहीं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है किससे संबंधित, गॉस के नियम से। गॉस लिखो या गॉस लिखो, एक ही बात है बच्चों, बहुत सोचना नहीं है, ठीक है बच्चों। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ओके बच्चों, तो ये हो गया। अगले लेक्चर में मैं न्यूमेरिकल करवाऊंगा इसके ऊपर। और बच्चों अब से रेगुलर वीडियो अपलोड होंगे। कुछ रीज़न से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाया, कुछ प्रॉब्लम्स थी, पर्सनल प्रॉब्लम्स, मतलब थोड़ा सा बिजी था मैं। अब से रेगुलर वीडियोस अपलोड होंगी। आप इसी तरह मेरे चैनल को रेगुलर आप देखते रहें, विजिट करते रहें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें वीडियोस को। मैं और अच्छे से वीडियोस अब बनाने की कोशिश करूँगा और पूरा सिलेबस अपने इस चैनल पे आपको प्रोवाइड करवाऊँगा। और अब से मैं आगे 10th के वीडियोस भी डालने की कोशिश करूँगा इस चैनल के ऊपर, ताकि 10th साइंस के, ताकि 10th के जो बच्चे हैं वो भी इसको लगातार देखें। तो ये सारी बातें इस चैनल पे चलेगी बच्चों। तो थैंक यू बच्चों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू सो मच।